नहीं है हुक्मदाद, तुम मत डरो। तुमने खुद मुझे 3 रातों के अमल से काबू किया है। भगवान की सौगंध, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर ऐसा करूं तो खुद जल जाऊं। आओ, आ जाओ। ये कहते हुए शकुंतला ने अब के सिर्फ एक हाथ आगे बढ़ाया तो हुक्मदाद ने डरते डरते अपना हाथ आगे कर दिया। शकुंतला अंगीठी की मध्यम रोशनी में इसके हाथ की लर्जिश और जिस्म की कपकपाहट और माथे पर चमकते पसीने से इसकी अंदरूनी कैफियत का बखूबी अंदाजा लगा चुकी थी। लिहाजा इसने फैसला कर लिया कि पहले नौजवान का डर कम करेगी। लिहाजा आहिस्तगी से उसने हुक्मदाद का हाथ थाम लिया और मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर तक हुक्मदाद का हाथ लरसता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी लर्जिश कदरे कम हो गई और शकुंतला वहीं उसे लेकर बारादरी में ही सुलगती अंगीठी के पास बैठ गई और हुक्मदाद के लाए हुए कोयलों में से कुछ कोयले उठाकर अंगीठी में डाल दिए ताकि वो सुलगती रहे और हल्की हल्की रोशनी में हुक्मदाद का डर कुछ कम हो जाए, वरना मुकम्मल अंधेरे में इसके डर जाने का अंदेशा था। तुम्हें आग से डर नहीं लगता? हुक्मदाद ने जुबान खोली। और मैंने तो सुना था रूहें और आसेब आग से दूर भागते हैं। वो उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। हुक्मदाद की बात सुनकर शकुंतला हंस पड़ी और अपने दराज खुले बालों को सर के झटके से पीछे करके बोली, हुक्मदाद, तुम सिर्फ आम खाओ। पेट गिरने बैठ गए तो हाथ है वक्त भी निकल जाएगा। अगर सुबह हो गई या कोई और शख्स यहाँ आ गया तो फिर शायद मैं गायब हो जाऊं और फिर मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें नए सिरे से अमल करना पड़ेगा। लिहाजा मुझे जल्दी से कोई हुक्म दो ताकि मैं तुम्हारे कब्जे में पूरी तरह आ जाऊं। ऐसा न हो कि हाथ से निकला वक्त तुम्हारे लिए पछतावा बनकर आ जाए। शकुंतला दरअसल उसे बातों में लगाकर इसका ध्यान हटाना चाहती थी ताकि बेतकल्फी का माहौल भी पैदा हो सके और वो इसमें कामयाब हो रही थी। हुक्मदाद का खौफ कम हो गया था। अब वो शकुंतला के तमतमाते चेहरे को गौर से देख रहा था। जब वो हंसती तो इसके गालों पर भंवर से पड़ते, बोलती तो मोतियों जैसे दांत और गजबनाक मुस्कुराहट दिल मोह लेती। कीमती रेशमी साड़ियां, उरिया बाहें, चूड़ियों से छनकती कलाइयां, वजूह से खुशबुओं के उमड़ते झोंके हुक्मदाद जैसे देहाती की सांसें बेतरतीब कर देने के लिए काफी था। शकुंतला भी अब इसकी हालत को देख रही थी कि हुक्मदाद की निगाहें बार बार उसे अपने सरापे पर फिसलती महसूस हो रही थी, लेकिन शकुंतला नए जमाने से आशनाई के लिए पूरी तरह इसको अपने जाल में फांसना चाहती थी और जल्दी जल्दी अपना आप इसका सपुर्द करने का इरादा ना रखती थी। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? शकुंतला ने पूछा। मैं अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। हुक्मदाद की ख्वाहिश मचलकर जुबान पर आ गई। बस? शकुंतला मुस्कुराई। तो क्या तुम मुझे दौलत दिला सकती हो? बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, शकुंतला ने लापरवाही से कहा। क्या मैं वाकई अमीर हो जाऊंगा और मोटरसाइकिल या कार ले सकूंगा? ये क्या होता है? शकुंतला के लिए ये अल्फाज वाकई अजनबी थे। तुम्हें नहीं पता मोटरसाइकिल या गाड़ी का? हुक्मदाद भी हैरान था। मुझे क्या पता हुक्मदाद, मैं तो कई 100 साल पहले कत्ल हो गई थी और कभी इस हवेली से मेरी रूह बाहर नहीं गई। शकुंतला की बात सुनकर हुक्मदाद फिर डर गया और आहिस्तगी से शकुंतला से थोड़ा परे हो गया। बातों ही बातों में वो तो भूल ही गया था कि इस वक्त जिंदा लड़की से नहीं बल्कि एक रूह से महवे गुफ्तगू है। तो क्या तुम बाहर जा भी नहीं सकती हो? क्यों नहीं, तुम मेरे आका हो। हुक्म करके मुझे साथ ले जा सकते हो, लेकिन इसी रूप में, रूह या आसेब के रूप में सिर्फ हवेली के अंदर फिरती रहती हूँ। लेकिन एक लड़की को साथ देकर दुनिया वाले क्या सोचेंगे? हुक्मदाद पर सोच लेजे में बोला। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी को नजर नहीं आऊंगी जब तक तुम्हारी मर्जी ना होगी। हाँ, ये ठीक है, हुक्मदाद बच्चों की तरह खुश होकर बोला। अब उसे यकीन हो चला था कि ये कोई बेजरूरत सी चीज है, ये वाकई इसकी गुलाम बन गई है। तुम्हारा नाम क्या है? बताया तो था अभी तुझे। शकुंतला, मैं भूल गया था। चलें फिर तुम्हारे घर। अभी सुबह को मेरा दोस्त भी अभी सुबह को मेरा दोस्त भी तो आएगा। कौन? चौधरी सलीम, शकुंतला मानी खेज अंदाज में बोली। तुम्हें कैसे इसका नाम मालूम हुआ? मैं रू हूं और 3 दिन से वो तुम्हारे साथ यहाँ आ रहा है। लेकिन सुनो, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताना, वरना तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगी, ना अपने घर वालों को, ना चौधरी सलीम को और ना किसी और को। बस खामोशी से जितना अरसा मैं तुम्हारे साथ हूँ अपने तमाम काम करवा लो, जितनी दौलत चाहते हो हासिल कर लो, वरना बड़ा पछताओगे। बल्कि तुम ऐसा करो, मुझे अपने साथ घर ले जाओ और अपने वालिदैन से कहकर मुझसे शादी कर लो। शकुंतला ने अपने तौर पर इसे शानदार पेशकश कर दी। इसके ख्याल में हुक्मदाद को खुश होना चाहिए था, मगर हुक्मदाद मायूसी से सर हिलाकर बोला, ये नहीं हो सकता ना। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी सकीना को औलाद भी नहीं होती और मैं इसे तलाक भी नहीं दे सकता। वो क्यों? शकुंतला हैरानी से बोली। वो इसलिए कि निकाह के वक्त इसके वालिद ने हक महर 1 लाख रुपए लिखवाया था। अब अगर मैं इसे छोड़ता हूँ तो मुझे 1 लाख और सारा जेवर उसे देना पड़ता है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। अब तुम रुपए पैसे की फिक्र ना करो जानी। शकुंतला जानबूझकर उसे बाहों के घेरे में लेकर बोली तो हुक्मदाद घबराहट का शिकार हो गया। इतनी हसीन हसीना तो इसने कभी ख्वाब में भी ना देखी थी। उसे एकदम अपनी बीवी सकीना याद आ गई। सांवली सी, खुदरे मैले हाथ, मैले कुचैले पसीने की बू से हर वक्त लबरेज, तेल से चुपड़े गंदे बाल, पीले दांत, कभी नाक और कभी कान को बाएं हाथ की छोटी उंगली से खुचाती रहती। हुक्मदाद ने नफरत से नाकबू चढ़ाई और होंठ सकेड़ लिए।
वो ख्यालों ही ख्यालों में शकुंतला को अपनी बीवी के रूप में देखने लगा, लेकिन फिर किसी ख्याल से सहम गया। शकुंतला बगौर इसके चेहरे को देखकर इसकी दिली कैफियत को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। उसे एकदम सहमते देकर बोली, क्या बात है हुक्मदार, किस ख्याल ने डरा दिया? शकुंतला ने बाहों की गिरफ्त का झटका देकर पूछा। मैं सोच रहा था तुमसे शादी कर लूं, मगर फिर ख्याल आया कि तुम तो बदरू हो। इसकी बात सुनकर शकुंतला बेख्तियार हंस पड़ी। उसके गाल की चुटकी लेकर बोली, वक़्त आने दो, फिर तुम्हें बताऊंगी कि सकीना और शकुंतला में कितना फर्क है। और फिर वो काफी देर बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। बहुत देर हो गई है, मेरा ख्याल है चौधरी सलीम आ ही रहा होगा। अचानक हुक्मदाद ने कलाई पर बंधी घड़ी देकर कहा। तो शकुंतला फिर हैरान रह गई। कलाई पकड़ कर बोली, ये क्या चीज है? तुम्हें ये भी नहीं पता? ये घड़ी है, वक्त बताती है। मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तो कई 100 साल से मुर्दा हूँ। शकुंतला चिल्लाकर बोली, तुमने बाहर निकलकर मुझे हर चीज के बारे में बताना है, फिर मैं खुद समझ आया करूंगी। ठीक है, हुक्मदाद ना समझने के अंदाज में बोला। चले भी घर, ये ना हो कि चौधरी आ जाए। हुक्मदाद उठ खड़ा हुआ तो शकुंतला भी खड़ी हो गई। हुक्मदाद सामान थैले में डालने लगा तो शकुंतला ने इसका हाथ झटक कर कहा, छोड़ो, इन्हें पड़ा रहने दो, चलो जल्दी करो। हुक्मदाद चल पड़ा। हवेली की चारदीवारी के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर था। हुक्मदाद इसकी ओट में चला गया। शकुंतला भी पीछे पीछे थी। यहाँ दीवार में एक शगाफ था। पहले हुक्मदाद और फिर शकुंतला बाहर आ गई। आसमान पर तारे चमक रहे थे। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक ऊंचे नीचे टीले थे। कितनी दूर है तुम्हारा गांव? शकुंतला ने पूछा। 4-5 मील है, हुक्मदाद ने कहा। तो शकुंतला को मील की समझ न आई। फिर फौरन ही इसके ज़हन में कोस आ गया, तो वो समझ गई कि मील कोस का मुतबादल होगा। ये तो बड़ा फासला है, ऐसे ही वक्त ज़ाया होगा, पकड़ो मेरा हाथ। ये कहते हुए शकुंतला ने खुद ही हुक्मदाद की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। हुक्मदाद भी कुछ समझ नहीं पाया था कि दोनों के पांव जमीन छोड़कर फिजा में बुलंद होने लगे। हुक्मदाद की चीख निकल गई और बुरी तरह चीखने लगा। बड़ी मुश्किल से शकुंतला ने उसे तसल्ली तशफी दी और फिर ऊंचे नीचे टीलों और पगडंडियों से कदरे बुलंद वो हुक्मदाद के बताए हुए रास्ते पर उड़ती हुई इसके गांव आ गई। इस वक्त सुबह हो रही थी और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा था। मस्जिदों में फजर की नमाज अदा होने की आवाजें आ रही थी। शकुंतला हुक्मदाद के साथ जमीन की सतह से तकरीबन 30 फीट की बुलंदी पर उड़ रही थी। हुक्मदाद अपनी जगह और शकुंतला अपनी जगह हैरान हो रही थी। दोनों की हैरानियां अलग-अलग थी। शकुंतला की हैरानी मस्जिदों से उठने वाली गूंजदार आवाजें थी, जबरदस्त आवाजें थी। इसके ख्याल में किसी इंसान की आवाज इतनी बुलंद नहीं हो सकती थी जितनी ये आवाजें थी। शकुंतला बिजली और लाउड स्पीकर से तो वाकिफ ना थी। और फिर शकुंतला एक बेहतर और हमवार जगह देकर आहिस्तगी से जमीन पर उतर गई। हुक्मदाद के लिए यूं उड़ना हैरत से मर जाने के बराबर था। इसके ख्याल में तो ये सरासर जादूगरी थी। इसके हवास भी बहाल नहीं हो रहे थे। जिस जगह ये लोग उतरे थे, ये गांव के खेतों का अख्ताम था। अभी शकुंतला कुछ कहना ही चाहती थी कि एक चिंगाड़ती हुई आवाज और एक देव हैकल चीज खेतों में हरकत करती हुई इसे दिखाई दी। तो शकुंतला का मुंह खुले का खुला रह गया। अपनी जिंदगी में बेशुमार बार इसने खेतों में हल चलते देखा था, लेकिन ये क्या? इस हल के आगे तो कोई बैल या गधा ना जुता हुआ था, बल्कि बड़े पहियों वाली मशीन के ऊपर एक शख्स बैठा था और मशीन खुद ब खुद अपने पीछे खेतों की मिट्टी को चीरती हुई चल रही थी। इसे ट्रैक्टर कहते हैं शकुंतला। हुक्मदाद इसकी हैरानगी को भांपते हुए बोला। बड़ी बात है, क्या हजरत इंसान इतनी तरक्की कर गया है कि घोड़ों, गधों और बैलों की भी इसे जरूरत नहीं रही? ये कहते हुए अचानक शकुंतला को अपना जहन भारी महसूस हुआ और चौंक पड़ी। लेकिन फौरन ही उसे अपने जहन से गर्दोगुबार चढ़ता महसूस होने लगा। इन तब्दीलियों की वजह से शकुंतला ने हुक्मदाद का हाथ छोड़ दिया और दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। गुबार चढ़ते चढ़ते इसकी तबीयत हल्की फुल्की होने लगी। इससे यूं लगा जैसे जमाना इसके लिए अजनबी नहीं, वो एक अरसे से इसी जमाने में घूम रही है। सामने हल चलाते ट्रैक्टर के बारे में भी इसका जहन खुलता चला गया। हाँ, ये खुदकार गाड़ी है। मस्जिदों से उभरने वाली बुलंद आवाजें भी उसे पता चल गया कि लाउड स्पीकर से आ रही हैं। इसके जहन के मंद दरीचे खुल गए और शकुंतला को अपनी खूबियां याद आने लगी। वो तो हर दौर, हर तहजीब, हर सदी और हर जुबान से आशनाई रखती है। और फिर इसकी आंखों के सामने सदियों पुराना वो मंजर आ गया जब अपने नाग अर्जुन के साथ नई नई इंसान बनी थी और नाग मंदिर को छोड़कर वो और अर्जुन एक सुबह एक गांव में पहुंचे थे। तो किसी बैल के गले में बंधी घंटियों की सिर्फ आवाज सुनकर ही कांप गए थे और इस समझ गए थे कि कोई बैलगाड़ी कहीं से आ रही है। हालांकि वो पहली बार इंसानी दुनिया में कदम रख रहे थे। लेकिन शकुंतला और अर्जुन जिस चीज को भी देखते, उन्हें यही महसूस होता कि ये इनकी देखी वाली है और वो हर चीज से खुद को खुद ब खुद ही आशना समझते थे। बकौल अर्जुन के ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त शकुंतला को भी दरपेश थी कि जैसे इसके वजूद से लालमी का गुलाफ उतर रहा हो, जहन पर छाया हुआ गुबार छट रहा हो और फिर सब कुछ शकुंतला को अपना 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 जाना पहचाना और आशना लगने लगा। तो शकुंतला गहरी सांस लेकर मुतमईन अंदाज में दाएं बाएं देखने लगी। इसे हुक्मदाद पास ही खड़ा परेशानी के समंदर में गोताजा नजर आया। शकुंतला को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर इसने सुख का सांस लिया और कहने लगा, क्या बात है शकुंतला? कुछ नहीं। शकुंतला उसे क्या बताती कि वह नए जमाने की लालमियों से आशनाई का सफर कर रही थी। कहाँ है तुम्हारा घर? आओ चलें।
शकुंतला इसका ध्यान भुलाने के लिए तेजी से इसका हाथ थामकर बोली, लेकिन तुम्हें मेरे साथ देखकर। हुक्मदाद ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। तुम इसकी फिक्र ना करो, मुझे कोई ना देख सकेगा, तुम भी ना देख सकोगे। हाँ, जब तुम मुझसे बात करना चाहोगे तो आहिस्ता से आवाज दे देना, मैं तुम्हारे साथ ही रहा करूंगी। शकुंतला उसे समझाने के अंदाज में बोली तो हुक्मदाद मुतमईन हो गया। तुम अंदर जाओ, मैं आ जाऊंगी। वो सामने है मेरा घर, हुक्मदाद ने कहा और इसके साथ चल पड़ा। पंजाब के पटवारी इलाके के आम से गांव का आम सा घर था। एक मंजिला दीवारें, कच्ची चौखट पर पर्दे के तौर पर झूलता हुआ टाट, दरवाजे के सामने गंदे पानी का जखीरा। हुक्मदाद ने शकुंतला का हाथ छोड़ दिया और झूलते पर्देनुमा टाट को हाथ से परे करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। शकुंतला इधर उधर देखकर गायब होगी और सोचने लगी कि चंद लम्हे इंतजार के बाद मैं भी अंदर चली जाऊंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में इसे घर के अंदर से दो औरतों के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें आने लगी। ये क्या हो रहा है? शकुंतला आहिस्तगी से गैर महसूस अंदाज में अंदर दाखिल हुई तो अजीब मंजर दिखाई दिया। सेन के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी, जबकि सेन के एक तरफ चूल्हे की लकड़ियां जलाती हुई एक जवान सी लड़की जो शायद चाय बना रही थी, और हुक्मदाद सीढ़ियों के ऊपर सर पकड़े बैठा था। दोनों खवातीन काम तो अपना अपना कर रही थी, मगर बावाजे बुलंद एक दूसरे को सलावातें भी सुना रही थी। दोनों की जुबानें कैंची की तरह चल रही थी, कोई अजीब सी बोली बोलकर। शकुंतला को पहले तो समझ ना आई, लेकिन शकुंतला मामूली कोशिश के बाद दुनिया की हर जुबान समझ लेती थी और थी भी गायब हालत में। लिहाजा एक तरफ खड़ी होकर मजे से दोनों की लड़ाई से लुत्फानंदोज होने लगी। उसे पता चल गया था कि जवान लड़की सकीना है, जो हुक्मदद की बीवी है, और दूसरी यकीनन इसकी माँ होगी। यानी सास बहू की रवायती जंग हो रही थी। हुक्मदद की माँ कह रही थी, आटा गुनन लग्या भी एंजी हिलदी है जिवें कंजरी नचदी है, जाटा खलारिया हुंदा है, अन्नी तकदी भी नहीं कि आटे विच वाल पे डिगदे ने। आटा गूंदते हुए ऐसे हिलती है जैसे नाच रही हो। बाल खुले होते हैं, अंधी देखती भी नहीं कि आटे में बाल गिर रहे हैं। तू आटा गुन्ने ते फिर नहीं हिलदी, कर ले मेरे नाल जड़ियां करनियां ही। आज मेरे नाल करनी पई है, कल तेरी धी दे अगे आसन। अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात सुनकर हुक्मदद की माँ मजीद गुस्से में आ गई। बड़बड़ ना कर मेरे नाल, नहीं ते गुत्त पुट के हत्थ फड़ावांगी। कोजी बूथी आली कित्थों तकदी पई सी चुड़ेल जई। मैं ते कहनी आ शाला ओदे सारे बच्चे मरन जिस सानू तेरे खानदान दी दस पाई। ये कहते हुए हुक्मदाद की माँ ने दुपट्टा हाथों पर फैलाकर आसमान की तरफ देखा जैसे बददुआ दे रही हो। ये देखकर सकीना भी आपे से बाहर हो गई और कहने लगी, अन्नी ते नहीं सैं, जदू सवेरे शामी साढ़े घर दे फेरे पांदी सैं ते दुपट्टा जाके अब्बा जी दे पैरां च रखदी सैं। अभी दोनों सास बहू का दंगल जारी था कि गांव की एक औरत घर दाखिल हुई और हुक्मदाद की माँ को मुहातिब करके बोली, की होया है आपा खदीजा? नूर पीर वेले तू ते नूह ने सारा गिरां सिर ते चुकिया है, होना की वे? स्यापा पई करनी आ। अपने नसीबां दा सोचिया सी, पुत्तर वसिया ते पोतरे खड़ा सां, पर मैनू की पता सी कि पिछल पैरी पिछे पै जाएगी। ना फल देवे ते ना छां, उल्टा उल्टा आसे पासे दी सारी जमीन खराब कर देवे। मासी, सकीना ने आने वाली औरत को मुहातिब किया, एनू समझा कि रब दे कम्मां विच दखल ना देवे, आ तो खुदा दा वैर हुंदा है। औलाद देना अल्लाह दा काम है, मेरा की कसूर है? हाँ हाँ, कसूर ते साडा है। नसीबा ते साड़ा फुटिया जदू दी तू साडे वेड़े वड़ी है। मेरे पुत्तर दी नौकरी छुट गई, मनी प्लांट दा बूटा सड़ गया, ओ वे खूह भी सुक गया है तेरी वजह नाल। अज मैनू इन्हां शरीकां दे खूह तों पानी लियाना पैंदा है, जिन्हां नूं मैं जुत्ती थले नहीं सा लिखदी। हुक्मदाद की माँ बोले जा रही थी, जबकि सकीना आंसू पीती हुई एक कमरे में घुस गई तो हुक्मदाद से माँ मुखातिब होगी, मेरी गल गौर ना सुन मुंडिया, जिन्नी छेती हो सकता ही एनू कागज फड़ा के अगला राह वहा। माँ की बात का कोई जवाब दिए बगैर हुक्मदाद तेज तेज कदमों से चलता हुआ घर से बाहर चला गया। तो शकुंतला अब यहाँ रुकर क्या करती? वो भी खामोशी से उसके पीछे लपकी। हुक्मदाद को भी शायद यकीन था कि शकुंतला जरूर आ रही होगी, इसलिए वो पीछे देखे बगैर तेज तेज चलता गांव से जरा हट कर घने दरख्तों के नीचे जा बैठा। शकुंतला भी इसके सर पर पहुंच गई और पीछे से जाकर अचानक बाएं इसके गले में डालकर खड़ी हो गई। तो हुक्मदाद हंस पड़ा। देखा शकुंतला, हमारे घर का माहौल, मेरा तो एक मिनट घर रहने को जी नहीं चाहता, हर वक्त चक चक होती रहती है। ये कहते हुए हुक्मदाद ने ना दिखाई देने के बावजूद पलटकर शकुंतला को आगे बिठा लिया। मैं सब समझ गई हूँ हुक्मदाद, शकुंतला एकदम जाहिर होते हुए बोली। तुम्हारे घर के दो मसले हैं, एक तुम्हारी औलाद ना होनी और दूसरा गुर्बत। इनमें से गुर्बत खत्म करने में मैं मदद कर सकती हूँ, मेरे बस में है। बस में है तो कुछ करो ना। आज रात को ये काम कर दूंगी, तुम फिक्र ना करो। और आप घर जाओ, मैं ज़रा घूम फिर कर सैर करती हूँ, शाम को आ जाऊंगी। अरे वो देखो, शकुंतला तेज से बोली, वो चौधरी सलीम तुम्हारा दोस्त इधर आ रहा है, मैं गायब होती हूँ। ये कहते ही शकुंतला मंजर से गायब होगी और फिर बोली, चौधरी सलीम या किसी को भी मेरे बारे में बिल्कुल ना बताना, वरना हाथ धो बैठोगे मुझसे। बस इसे कहना कि तुम रात को बुरी तरह डर गए थे और भाग आए हो। अच्छा, मैं चली।
ये कहकर शकुंतला वहां से खिसक आई और चलते चलते गांव की तरफ आ गई। ये एक छोटा सा गांव था जहाँ शकुंतला को बोरियत महसूस हुई। इसने सोचा कि जरा दूर जाकर देखती हूँ, हो सकता है करीब ही कोई शहर भी हो। शाम को यहीं वापस आ जाऊंगी। ये ख्याल आते ही इसने उड़ान भरी और इसके पांव जमीन से उठने लगे। गांव के तमाम मकानों और बिजली के खंभों से भी बुलंद होकर वो दाएं बाएं गौर से देखने लगी। फिर उड़ते हुए सारे गांव का चक्कर लगाया ताकि गांव का नक्शा और हदूद अरबा से याद हो जाए, और फिर नाक की सीध में उड़ते हुए दूर निकलती चली गई। चंद ही मील चली होगी कि इसे दाएं से आकर बाएं की तरफ जाते हुए एक इंतहाई खूबसूरत स्याह पक्का रास्ता दिखाई दिया जिस पर गाड़ियां फराटे भर रही थी। इनकी आवाजें और शक्लें देखकर शकुंतला परेशान हो गई और सड़क के किनारे उतरकर रुक गई और हैरत से ये मंजर देखने लगी। इसके खुदकार ज़हनी निजाम ने फौरन इसे इस अछूती चीज से आशनाई करवा दी और हर चीज देखते ही लफ्ज लाशों से उभर कर शौर में आकर जमा होने लगे। सड़क, बस, गाड़ियां, कार, या के बाद दिख रहे जिस चीज को भी देखती जाती इसका जहन इसे इस चीज का फौरन ही नाम मुहैया कर देता। लेकिन मनाजर देखकर और अमलन तो बहरहाल ना सिर्फ हैरान बल्कि परेशान थी, और मैं भी हैरत थी कि दुनिया क्या से क्या हो गई है। इसे शहर की तलाश थी। आखिरकार वो शहर में पहुंच गई और इंसानी तरक्की की मेराज देखकर दांतों तले उंगलियां दाब ली। बुलंदोबाला इमारतें, इंसानों के हजूम, गाड़ियों का धुआं और शोर, रंग बिरंगी दुकानें, और दुकानों में दिन को भी जल्दी रोशनियां। वो सोचने लगी कि किसी दिन हुक्मदाद को साथ लेकर आम इंसानी रूप में शहर की सैर करूंगी। इस वक्त तो वह जदीद इंसानों से सरासीमा थी कि किसी सूरत ज़ाय न होना चाहती थी, और गायब हालत में ही पैदल घूम फिर कर इधर उधर देखते और चलने फिरने लगी। घूमते घूमते ऐसे बाजार में आ गई जहां नए नोटों का कारोबार होता था। शकुंतला पहले तो समझ ना सकी, अलबत्ता जल्द ही उसे मालूम हो गया कि अब पुराने सिक्कों की जगह कागज की ये नोट सोने और दौलत का मतबादल है। तो इसने एक बड़ी दुकान जहां ऐसे नोट बेशुमार तादाद में पड़े थे, वहां से दुकानदार की आंख बचाकर नोटों की 3-4 गड्डियां उठा ली और बाहर निकल आई। इतनी शहरी रौनकों के बावजूद शकुंतला का दिल खुश ना था। वो इस शोर शराबे में घुटन महसूस कर रही थी। शायद इस तेज रफ्तार दुनिया में मुतमईन नहीं हो रही थी। शाम हो रही थी। इसने वापस गांव पहुंचने का सोच लिया और फिर हुक्मदाद के गांव वापस पहुंच गई और सीधी हुक्मदाद के घर की छत पर जाकर उतरी। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। मकानों से धुएं के मरगोले उठ रहे थे। सेहन में सकीना तंदूर पर रोटियां पका रही थी। हुक्मदाद की मां घर पर ना थी। हुक्मदाद चारपाई पर लेटा सोचों में गुम था। शकुंतला को शरारत सूझी। वो चुपके से आगे बढ़ी और हुक्मदाद के सरहाने की तरफ झुकी और दोनों हाथ इसके मुंह पर फेरने लगी। नादीदा मुलायम हाथों के लम्स से हुक्मदाद गड़बड़ाकर उठने लगा, लेकिन शकुंतला ने उसे जोर लगाकर उठने ना दिया और सरगोशी के अंदाज में बोला, शकुंतला हूँ, कैसे हो? हुक्मदाद संभल गया क्योंकि सामने इसकी बीवी मौजूद थी। आओ, कमरे में आओ। शकुंतला ये कहकर चल पड़ी तो हुक्मदाद भी ऐसे आराम से उठा जैसे किसी मामूली काम के लिए कमरे में जा रहा हो। सकीना ने भी तवज्जो न दी। कमरे में जाते ही शकुंतला जाहिर होगी और नोटों की 4 गड्डियां हुक्मदाद के सामने रख दी, जिनको देखकर हुक्मदाद मबहूत हो गया और चंद लम्हे गैर यकीनी अंदाज से नोटों को देखते रहने के बाद बोला, 40,000 रुपये ये कहाँ से लाई हो? तुम्हें भी कहा है हुक्मदाद के सिर्फ आम खाया करो, पेड़ गिनने की आदत छोड़ो वरना नुकसान पाओगे। तुम्हें शायद अभी तक पता ही नहीं शकुंतला किस बला का नाम है और तुम्हें मुकद्दर ने किस सुनहरी मोड़ पर ला खड़ा किया है। शकुंतला की बात सुनकर हुक्मदाद ने झपट कर नोट पकड़ लिया और फिर इन छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगा और आर्जी तौर पर एक फ्रेम के पीछे नोट रख दिए, लेकिन चंद नोट निकाल कर जेब में रखना न भूला। और फिर लपक कर शकुंतला के शानों पर हाथ रखकर लज्जाते हुए बोला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया शकुंतला, मुझे छोड़ ना जाना। तुम मुझे बहुत अमीर आदमी बना दो। गरीब की यहाँ कोई इज्जत नहीं। गरीब का तो लतीफ़ा सुनकर भी लोग नहीं हंसते। फिक्र ना करो हुक्मदाद, अगर शकुंतला चंद दिन भी तुम्हारे साथ रही तो लोग बेलुत्फ बात भी तुम्हारी जुबान से सुनकर सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए हंसा करेंगे। शकुंतला ने रौनक से कहा। हुक्मदाद एक मुफलस और कलाश देहाती था। कभी इनकी अपनी भी थोड़ी बहुत ज़मीन थी जो अब रहन थी। हुक्मदाद खुद भी बेरोजगार था और इसकी माँ इसकी सारी गुर्बत का जिम्मेदार बहू की नहुसत को गर्दानती थी। सोने पर सुहागा के 3 साल हो गए थे शादी को, औलाद भी ना होती थी, लिहाजा अब वो बेटे के लिए नई दुल्हन तलाश कर रही थी। लेकिन मसला ये था कि बेरोजगार और नखट्टू को तो कोई अपनी सौतेली बेटी का रिश्ता भी देने पर तैयार नहीं होता। लेकिन शकुंतला की शक्ल में तो हुक्मदाद की लॉटरी निकल आई थी। रात को उसने माँ और बीवी दोनों को बुलाकर बताया कि मुझे एक बहुत पुराना दोस्त मिला था, वो आजकल अमेरिका में रहता है। मैंने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं। मैं कल अपनी बैठक में दुकान खोल लूंगा। माँ तो उसकी बुलाएं लेने लगी कि निकट्टू बेटा अक्लमंद हो गया और काम करने वाला है। अगली सुबह वाकई हुक्मदाद अपने दोस्त चौधरी सलीम को साथ लेकर शहर चला गया और 10,000 का जनरल स्टोर का सामान तांगे पर लाद कर ले आया और बैठक में एक दुकान खोल ली। और इसका दोस्त चौधरी सलीम भी फारिग ही था, लिहाजा इसे कहा कि तुम दुकान पर बैठ जाया करो। शकुंतला के मशवरे से हुक्मदाद हर चीज़ दूसरे दुकानदारों से काफ़ी सस्ती और तकरीबन खरीदी गई कीमत पर देने लगा।
यूं चंद ही दिनों में दुकान अच्छी खासी चलने लगी। उधर शकुंतला हर रोज हुक्मदाद को 5-7 हज़ार कहीं ना कहीं से ला देती और हुक्मदाद दुकान की चीजों की कीमतों में मजीद कमी कर देता। नतीजा ये हुआ कि इसकी दुकान पर साथ के देहातों से भी लोग सौदा सलफ के लिए आने लगे। चंद ही दिनों में घर की हालत बदलने लगी। टीवी और फ्रिज भी आ गया, पंखे भी लग गए, फर्नीचर नया आ गया।